ये बताना है कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उनको जो फील हो रहा है वो किस वजह से हुआ, वो सारी सारी बातें आपके मुख से सुनना चाहते हैं सर। जी रोहित जी। कभी हमारा न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कभी हमारी यूट्यूब पे एक वीडियोस आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कुछ दिनों से। जी क्या इस कम्युनिटी के अंदर किसी भी पर्सन ने जबरदस्ती किसी का पैसा लगवाया है सिस्टम के अंदर? आप पर्सनली उसका हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसे नहीं, उसका मैसेज कर दीजिए कमेंट के अंदर। 1000 लोग हैं अभी, ऐसा नहीं 3.5 लाख की कम्युनिटी सिर्फ मेरी टीम से है। तो आप लोगों में से अगर किसी ने जबरदस्ती पैसा लगवाया हुआ है, वो अपना कमेंट के अंदर मैसेज करिए कि हमने 10,000 से ऊपर लगवाया है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अपलाइन की होगी। और मैं ना पढ़ूंगा जहां पर, फिर बाद में हैंड डाउन मत करना। सिद्धू साहब, दलवीर सिंह जी, आपका पैसा किसी ने जबरदस्ती लगवाया है तो यहाँ पे मैसेज करिए, और किसने किया है उसका भी नाम टाइप करिए, वो गारंटी दे करके। सर अभी चैट बंद है, चैट बंद है अभी। चैट ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, जस्ट हाफ एन आवर मेरी डिस्कशन चलेगी। जो एडिट करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ओके, चैट इज ऑन। जब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम शुरू से फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। नॉर्मली सिस्टम के अंदर आइए, कंपनी को कम्युनिटी चाहिए, दैट्स ऑल, कम्युनिटी चाहिए ना। फिर आप अपने लालच के लिए खुद इन्वेस्टमेंट कर करके, और फिर आप बोलते हो कि हमारा पैसा लॉस हो रहा है, हमें यहाँ पे विड्रॉल नहीं आ रहा, हमारी वेबसाइट स्लो चल रही है। आपको पता है कितने दिनों से वेबसाइट स्लो चल रही है? कब कब चलती है? सुबह मॉर्निंग से लेकर के शायद 12-1 बजे तक लास्ट टाइम, आई एम राइट? यस सर, थोड़ा सा बिल्कुल कभी सर। कभी 3-4 भी बच जाते हैं। है ना, 3-4 बजाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो हमारे पीछे पड़ी है ट्रेजर एनएफटी। कितने उसने साइबर अटैक किए हैं, कितने मलेशिया से अटैक उसने करवाए हैं। ये सारी चीजें हर किसी को रोज नहीं बता सकते हैं, रोज बताएंगे तो पैनिक क्रिएट होगा। आप लोग भी, मैं भी वही हूँ, मैंने बोला सास भी कभी बहुत ही, मैं भी वही हूँ, मैं यूजर हूँ। मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज एग्जिट कर जाऊंगा, मैं एग्जिट कर चुका हूँ, मैं बोलता हूँ एग्जिट कर दूंगा मैं। जिस दिन एग्जिट करके उस दिन आप सभी लीडरों के पास फोन आना शुरू हो जाएंगे, उन्हीं फिरौती वालों के। और अगर आपने उनकी सपोर्ट नहीं करा तो वो आपको ऐसे ही वायरल करेंगे जैसे हमारी वीडियो कल वायरल हुई है। आज उसको लीगल नोटिस पहुंच चुका है, उस लीगल नोटिस के बारे में भी उसने क्या जवाब दिया वो नवीन को पता है। उस बंदे को अभी अकड़ कम नहीं हो रही है। तो हम लड़ेंगे, लास्ट अंत तक लड़ेंगे। कंपनी अंदर से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो हमारी ही कम्युनिटी की वजह से हुई है। ये लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं और मुखबिर भी बनना चाहते हैं, और 2 मिनट की पेशेंस भी नहीं है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आए ही क्यों यहाँ पर? क्योंकि तब तक हम शुरू से बोल रहे हैं कि ऐसे सिस्टम के अंदर मत आइए जब आपको पेशेंस नहीं है तो। सर दुनिया काम कर रही है, दुनिया जूम पे काम कर रही है। आज की डेट में कितनी हजारों कंसेप्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। हम परेशान हो चुके हैं इसको हैंडल करने में कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे आपको स्मूथ सिस्टम किया जाए। मैं टीटी की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, कितना विड्रॉल किसके घर में कितना जा रहा है सब मालूम है मेरे को। क्या किसी से किसी ने मांगा? बाकी सारी कंपनियों ने एक हर्डल्स लगाया होता है कि आपको, मेरा पिछले 2 हफ्ते से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जम्मू जम्मू मेरी आजादी जम्मू से है ना? जी आजादी जम्मू, जी जब से सर। जी जर्नल सर। सेशन करके हम जम्मू गए थे तब से मेरा गला खराब है ना, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तभी से गला खराब है सर आपका। अभी तक बिल्कुल। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पिछले लगभग 20 दिन से मैं कंटिन्यूसली बाहर घूम रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, कंपनी से लड़ रहा हूँ, सबके लिए लड़ रहा हूँ, मार्केट से लड़ रहा हूँ, फिरौती वालों से लड़ रहा हूँ। और जब फिरौती वालों से हाथ खड़े हो गए, आज आकर के सामने आकर के वो बातें बोलना चाह रहा हूँ। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, आप देख लीजिए फिर अपना। सुबह से मेरे को 150 कॉल आई है। जी उनको सिर्फ अपने घर की और अपनी पड़ी है। हमारा विड्रॉल कब आएगा सर? हमें विड्रॉल नहीं आ रहा है, हमें पैसा नहीं आ रहा है। ये नहीं बोल रही कि हमारी टीम की क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्या है ये तो पूछ लीजिए। मैं तो खुद ही बोल दिया सबको, मैंने कहा मैं नहीं हूँ अभी। फिर किसको फोन करोगे? मैं एग्जिट मार लेता हूँ ना, फिर किसको फोन करोगे? 150 कॉलें तो पेंडिंग पड़ी है, जो उठाई है वो तो अनलिमिटेड है। कुछ तो आजमाने के लिए आते हैं। सर हम तो एचएचएम में है, आपने कितना कमा लिया? मैंने कहा मेरे घर आके देख लियो, तो मेरे पास आ जाना, मैं तो यही हूँ। वो तो भाई ने यूट्यूब पे तो कितने अच्छे तरीके से बोला है कि एक हमारा किंग पिन जो है करोड़ों रुपए लेकर के फरार हो गया, दुबई में चला गया और नंबर स्विच ऑफ कर दिया। किस किसने सुनी ये वीडियो को? तो फिर मैं अभी क्यों आता सामने? बस सिर्फ इस कारण से। आज हजारों कंपनियां मार्केट के अंदर चल रही हैं, हजारों लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। ट्रेजर एनएफटी ने पिछले 3 दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। किसी को समझ नहीं आई। एचएचएम से विड्रॉल करके लोग वहां पे पैसा लगा रहे हैं, क्यों? वहां पे लालच। लालच बहुत बड़ी, बहुत बुरी बला है। हम चैरिटी पे विश्वास करते हैं और चैरिटी करना चाहते हैं। अगर मैंने जो भी अर्निंग यहाँ से की है $1,000-1,200, तो वो भी मैं चैरिटी पे लगाता हूँ। जो सबको नहीं मालूम है, शायद कई लोगों को मालूम होगा यहाँ पर जिनके साथ मैं रहा हूँ। आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोग मेरे साथ रहे नहीं हो। मैं अपने लिए तो आया ही नहीं इस दुनिया में, इस काम के लिए मैं अपने लिए नहीं आया। मेरी खुद की कंपनी नहीं है ये। अगर इतनी साफ एंड सुथरी ये कंपनी, सॉरी, वो लोग साफ सुथरे होते जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग वीडियो बनवा रहे हैं, तो वो लोग फिरौती नहीं मांगते। मैं सीधे बोलता हूँ, डायरेक्टली बोलते कि ये कंपनी खराब है, इसको बंद करो। वो कंपनी के ऊपर एक्शन लेते, रोहित शर्मा के ऊपर एक्शन नहीं लेते।
नंबर शेयर मत करो, किसी को शो नहीं होगा। कौन सा नंबर शेयर कर रहे हैं? कुछ लोग नंबर डाल रहे हैं सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सर चैट बंद कर दो भाई आप। एक मिनट। अच्छा लिखा आपने, लेकिन वर्डिंग अपनी सुधारी है, ठीक है। कुछ लोग नहीं चाहते, 100% नहीं चाहते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि एचएचएम ना चले इंडिया के अंदर, क्योंकि एचएचएम ने बहुत चीज कर दी है जो 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आज तक किसी ने नहीं किया। और वो कल आपके पास भी पहुंचेंगे। आप बोलते हैं हमारा पेट्रोलियम आपका आएगा, जिस दिन आएगा ना आपके पास पैसा आएगा, आप शेयर करोगे अपने स्क्रीनशॉट, और जिसे शेयर स्क्रीनशॉट करोगे ना, उस दिन वो फिरौती वाले आपके घर में पहुंच जाएंगे, उनको धमकियां देंगे, आपके बच्चों के लिए धमकियां देंगे, बच्चों को उठवा देंगे, परिवार को उठवा देंगे। फिर आप क्या दोगे? जितना कमाया सब दे दोगे? तो फिर काम किसके लिए कर रहे हो? तो बेटर ऑप्शन है, हमने रखा ही नहीं कुछ, हमने सब चैरिटी कर दिया। मैंने कहा आ जाओ ले जाओ, हमने सब चैरिटी कर दी, दान दे दिया जितना कमाया। तो बात जहाँ पे हो रही थी कि ये लोग, जो चंद लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इनके सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपको बताना चाहूंगा मैं। ये चीजें बहुत जल्दी हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने वाली हैं। ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, हम एज ए इन्वेस्टर हैं ना, हमारी कंपनी है। आप सभी इन्वेस्टर हो, जहाँ पर आप अपने रिस्क लेकर के आए हो, हम अपने रिस्क लेकर के जहाँ पे आए थे, और कुछ लोगों ने अगर कुछ कमाया जहाँ से, तो अपने रिस्क पे कमाया। अगर किसी को किसी ने जबरदस्ती पैसा लिया है, वो भी गलत बात है, फिर उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। जिसको टाइम पे विड्रॉल नहीं मिल रहा है ना, वो अपने टाइम से अपनी वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, एसआईपी करवाइए, ठीक है, वो बेस्ट है। आप सिस्टम को नहीं समझ रहे हो। बड़े अच्छे मैसेज है, मैं साथ साथ में चैट भी रीड कर रहा हूँ। सर ने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि मुखबिरों की तरह बात मत करिए, सिस्टम के बारे में बात करिए। अगर आपका विड्रॉल नहीं आ रहा है तो हमारा भी नहीं आ रहा है। एक फिक्स टाइम कर दिया हुआ है कंपनी ने, 15 दिन के अंदर। उसके अलावा फिर भी मेरी ये भी बात चल रही है 2-3 दिन से, ठीक है। प्रमोद जी यहाँ पे यूएसडीटी नहीं बेच रहे, अभी हम बात कर रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हो शायद। यही सोच हमारी इंडिया की है, और यही सोच, इसी सोच को लेकर के ना बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। छोटी सोच, पाँव की मोच, कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हम लड़ रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं, कुछ कारणों से रह रहे हैं। आपको वही चीज बता रहे हो जहाँ पे आप यूएसडीटी सेल की बात कर रहे हैं कि सर यूएसडीटी है। भाई ऐसे ऐसे नाम बता दूंगा ना आपको, पब्लिक हिल जाएगी। किस किसके पास कितना डीटी पड़ा हुआ है, किस इंसान के पास पड़ा हुआ है। सर फौजी हूँ, बात करूंगा, ओपनली करूंगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन बात ये थी कि मेरी कम्युनिटी की बात की, कम्युनिटी के अंदर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो। आज कुछ लोगों को पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि जो लोग समझे नहीं है एचएचएम को, या फिर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को नहीं समझे हैं, जो लोग रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझे हैं, वो कभी भी नहीं इस सिस्टम को समझ पाएंगे। वो हमेशा मुखबिरों की तरह बात करेंगे, उनको मैं रोक नहीं सकता, ना मैं आप लोगों को रोक सकता। बड़ी फीलिंग होती है आज कि जिनके लिए हम दिन रात भागे कि हमारी कम्युनिटी को कुछ बेनिफिट्स हो, कुछ प्रॉफिट्स हो, शुरू से लेके आज तक मना करते आए हैं। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मत करिए, कम्युनिटी बिल्ड करिए। कंपनी को कम्युनिटी चाहिए। दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, दुनिया की हर कंपनी हमारे खिलाफ खड़ी है, हमारे सिस्टम के खिलाफ खड़ी है, और फिर भी वो आपको लगातार विड्रॉल पे विड्रॉल दे जा रही है। और आप लोग $30 का सहारा नहीं कर सकते हो, अभी आप हमसे पूछ रहे हो कि सर विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा। $130 के होते ही आप $30 का पहले विड्रॉल मार्केट चेक करते हो कि हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आप अपने अपलाइन से पूछते हो, क्यों नहीं अपनी टीम से पूछते हो आप। बोला जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, लेकिन उस चीज को फॉलो कौन करेगा? वो फॉलो नहीं कर रहे ना आप लोग। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने 100% लीजिए और बाहर चले जाइए यार, सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा। 4 दिन होते निकल। आजाद जी, आजाद जी जी, सर, जी सर। आज सुबह से 3 मैसेज आए ऐसे, सुबह जी। मतलब सुबह सुबह, सर हमारा विड्रॉल नहीं आ रहा। मैंने कहा कब किया था? बोले सर सुबह किया था 6 बजे। अच्छा। सुबह 6 बजे विड्रॉल किया है, और अभी 6 बजे उनको 2 बजे चाहिए दोपहर को। कितने का किया? $30 का। हम जहाँ परेशानी झेल रहे हैं, हम सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद एग्जिट कर रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी को प्रॉब्लम ना हो। मैं पैसा नहीं लेना चाहता इस सिस्टम से, बस ये चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को स्टेबिलिटी इनकम रहे। मैं अनाउंस भी कर दूंगा कि जितना मेरा आता है ना सबको बढ़ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे अंदर वो गर्ज है, अगर हमारे अंदर वो पावर है, अगर ऊपर वाला हमारे साथ है, तो हम कुछ नया अच्छा इतिहास फिर से रच देंगे। ये तो पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन स्पोर्टिंग में खड़ा कोई नहीं है। अजय की बात बोली, उस यूट्यूब ने एक वीडियो बनाई है, उसके ऊपर क्या बात है सर, पैसा नहीं है कंपनी के पास क्या? मेरे भाई लव यू, है ना। इतना सुनने के बाद भी तुम्हारी ये सोच है ना, तुम्हारी कंपनी के पास 100% पैसा नहीं है, तो तुम अपना निकालो और बाहर जाओ। एक मैसेज आया है, पढ़ना सर, इस भाई को दिल से सल्यूट है। बताइए बोला ना, हैंड रेसिंग कर दो। 500-600 लोग ही थे जो समझ रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ चीजें अर्निंग कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। तो ये लोग वहां पे ये क्या बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आके, हमारे भाई क्या बात है सर, पैसा नहीं है क्या कंपनी के पास?
तो क्या बताया जाए भाई? मतलब जो मेरे पास पैसा सच में नहीं है, ठीक है। $50,000 का बिजनेस दिया है कंपनी को सर, वाह। एक काम करिए, आप भी आ जाइए हमारे साथ मैदान में, बंद करवा देते हैं इस कंपनी को। वाह यार, क्या सोच, मन नहीं कर रहा सर आगे बताने का जा सर। कोई नहीं सर, इन पर ध्यान मत दो आप अपना, मतलब बहुत सारे लोगों को चाहिए सर, उनको बताओ, कोई बात नहीं। हम्म, कुछ लोग तो होंगे सर ऐसे जो कोऑपरेट नहीं करेंगे सर। रोहित भाई नमस्कार। सबसे पहले तो आपको दिनेश बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्लीज। कुछ चमनचू की वजह से ना सर, हम आपके लवर हैं सर। तो अभी देखो, अभी क्या बोल रहे हैं, $1,000 का विड्रॉल नहीं आ रहा, 6 दिन से हुए हैं सर, और अभी मैं तब से सर, मैं किस्ती कह रहा गिना हूँ रहा सर, हूँ, क्योंकि 15 दिन का फिक्स कर दिया मेरे भाई। रोहित भाई मीटिंग में भी, हाँ। कम्युनिटी में भी, ग्रुप में भी आपको पता ना किस टाइप के लोग आ गए हैं, लेकिन उनकी भाई वजह से हम आपस में प्यार थोड़ी खत्म करेंगे। तो हम्म, हम आपको सुनना चाहते हैं आज। इनको बोलने दो चमनचू को, इन चमनचुओं को बोलने दो, भोंकने दो सर, कुत्ते हैं भोंकते रहेंगे, हाथी अपनी चाल चलेगा सर। कोई बात नहीं सर, ऐसा नहीं बोलना है हमें किसी को, सब अच्छे हैं सर सब ये better हैं, वो लोग सब हैं ही अच्छे नहीं हैं, सर, सबकी अपनी इनका सोच। इनकी आईडी भी नहीं है सर जो बोल रहे हैं। पता है मेरे को, चलो कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ सब अच्छे हैं, देखो वो भी अच्छे हैं हमारे लिए, चैट वो ऑफ हमारे कर दो लिए, सर, देखो, चैट ऑफ करो सर, चैट ऑफ करो। जा तो दिनेश जी सीख मिलेगी, जा तो जीत मिलेगी, दैट्स ऑल, दो ही चीजें होती हैं। सर हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं सर। ये कल देखना आप, कल मेरे पे जो प्रेशर आने वाला है ना, वो अनलिमिटेड है, और इसी मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं करना, रिकॉर्डिंग के बाद भी ये चीजें कल यूट्यूब पे होंगी। मैं कह रहा हूँ सर, इतनी मेहनत के साथ इतनी सारी चीजें बनी हैं, फिर भी मतलब कोई बात नहीं रोहित भाई, हम अपनी जगह पर सही है ना। सो मच। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले 2 हफ्ते पहले हमें एक कॉल आती है मिस्टर प्रशांत जी की, दिल्ली से, गाजियाबाद से, और वो हमें कहता है कि आप हमें 125 करोड़ रुपए दीजिए अगर इस कंपनी को चलाना है तो। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों दे, कौन है आप? बोले मैं पीएमओ ऑफिस से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा पीएमओ ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो मैं पीएमओ ऑफिस में आता हूँ। मैं दिल्ली आ गया, जब दिल्ली आया तो उसका पता ही नहीं पीएमओ ऑफिस में है कौन है। तो जब बातचीत हुई, सारी चीजें हुई, क्लियरेंस हुई, तो पता चला कि उसका पीएमओ ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक वो है, एक आईपीएस ऑफिसर है, उनका नाम मेरे पास है अशोक जी करके, उनका पीए उसका एक खास है। और जो भी कंपनी मार्केट के अंदर वायरल होती है, वो उन मेन लीडर को पकड़ता है और उन मेन लीडर को धमकी देता है कि तेरे को पीएम ऑफिस में बुलाता हूँ, वहां पे जाके सेटिंग करवाता हूँ, अगर तू मेरे से सेटिंग कर लेगा तो हम कंपनी को अगले 2 साल चलने देंगे। कंपनी से प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम कंपनी से नहीं हुई, प्रॉब्लम हमारे ही जहां से कुछ मुखबिरों से हुई। और फिर उसके रोहित सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रोहित सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। शायद कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम है सर। शायद अभिषेक सर एक बार देखना सर है क्या। नहीं सर, निकल गए हैं, और एक्चुअली इंटरनेट की वजह से एक्चुअली क्या है, रूम से मतलब कंप्लीटली भर चुका है ना, वो एंटर नहीं कर पा रहे होंगे। यस, कुछ लोगों को एग्जिट होना पड़ेगा। अब एंटर होंगे। एक्चुअली 1000 का सेशन है, 1000 से कुछ लोग कम होंगे तब होगा। कॉल कीजिए।
आगे सर एक बार होस्ट बनाओ सर उनको। यस, थैंक यू सो मच आजाद जी, जी जी जी। थैंक यू सो मच होस्ट हमारे। तो बात कर रहे थे हम यहीं पे, और मेरा एक्चुअली नेट ऑफ हो गया था, इस वजह से मैं एग्जिट हो गया था। भी कुछ लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, रोहित शर्मा जी एग्जिट हो गए। तो हर सोचने किसी दो की सर, सोच सोचने मालूम वाला है, तो। ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले ही लोगों ने ये बोला कि रोहित शर्मा जी भाग गए, और भाई साहब भी हमारे बोले रोहित शर्मा ही पकौड़े हो गए। मेरी कंपनी थोड़ी ना मैं पकौड़ा हो जाऊंगा, मैं तो यूजर हूँ ना, यही हूँ, यस बस सोल्यूशन कर रहा था उस चीज का। तो वो सोल्यूशन नहीं हो पाया, ठीक है ना। उसके अलावा वो चीजें जो हो पाई है, और मे बी आई होप कुछ दिनों के बाद आपको सभी सामने दिखेंगे, और यही प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं मतलब देखेंगे, बस इतना बता रहे हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे, ठीक है। भाग नहीं रहे, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए ही मैं अपनी सर्विस को रिजाइन करके बाहर आया था। जिन लोगों ने मेरे को मन से सुना हुआ है वो शायद जानते होंगे कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करने आया हूँ, मैं चैरिटीज करने के लिए आया हूँ। मेरे को कोई अंबानी नहीं बनना जहाँ पे, इन पैसों से। और अगर गलत है, कोई चीज गलत हो रही है किसी के साथ, वहां से मैं 2 मिनट के अंदर एडिट कर दूंगा। टाइम ही नहीं लगेगा मेरे को आपको बोलने की, और आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मैं आप सभी को पूछ के सिस्टम के अंदर आया ना, मेरे को आप सभी ने किसी ने बुलाया। मैं आज तक अपने अपलाइन को नहीं बुलाया, जिसका मैं नाम ही नहीं जानता कौन है वो। मैं खुद आया और खुद के दम पे मैंने 2-3 महीने के अंदर जो भी काम किया, खुद के दम पे किया। अगर आप लोगों के अंदर वो चीजें की काबिलियत नहीं है, और अगर आप नहीं कर सकते हो, तो कम से कम किसी की बातें मत करिए और किसी की मुखबिर मत बनिए। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी यहाँ पे हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता है, किसी ना किसी का लॉस होता है। मेरे एक जैसे पर्सन को भी रोक करके हजारों लाखों लोगों का लॉस करवा देगा, तो वो बड़ी बात नहीं होगी है। वो आप बड़े नहीं बन गए, और वहां पे बहुत बड़े नहीं हो जाओगे। मेरे जैसा एक बंदा अगर साइड हो गया, तो कई लोगों का क्या होगा वो अपने आपने देख ही लिया होगा कुछ दिनों के अंदर। ब्रदर एनएफटी ने पिछले 3 दिन के अंदर क्या किया सबको मालूम है। ऑफर रख दिए, $300 के अंदर आपको 10-10, 15-15 हजार डॉलर मिल रहे हैं। और लोग भाग के दौड़ रहे हैं वहां पर, 110-10 रुपए का डॉलर खरीद रहे हैं। मैंने कहा हद होगी इनकी यार, इतना लालच कम खा लो यार, मेहनत कर लो। क्लाइंट के उसमें मत रहो। एक ऑफर दे दिया कंपनी ने कि अपलाइन का 3% आपको बोनस आएगा, हजारों फोन आते हैं, सर अपना रेफरल लिंक भेजिए। क्यों? हमने तो नहीं मांगा अपने अपलाइन का रेफरल लिंक या फिर किसी और का रेफरल लिंक। मैं विजय जी का भी रेफरल लिंक मांग सकता था, मैं उस पर भी काम कर सकता था। या फिर हमारे जो टॉप लीडर्स हैं इंडिया के, उनके भी रेफरल लिंक मांग सकते थे, यूएसए से भी मांग सकते थे, यूके से भी मांग सकते थे, वहां पे भी मैं काम कर सकता था। आज तक सिर्फ उसी रेफरल लिंक पे काम किया जहां से शुरुआत हुई थी। इन छोटी छोटी बातों पे आप खुद ना मेहनत करके सिर्फ फ्री का कमाना चाहोगे, और फिर आप बातें भी करना चाहोगे, तो ये चीजें कभी आपको कामयाब नहीं बनाएंगी। मैं आपको एक असलियत बता रहा हूँ अपनी लाइफ की। आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, कई दिनों से हो चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आज इस बात से हो चुका हूँ कि मेरी ही कम्युनिटी के लोग तो पैसा भी कमाना चाहते हैं और मुखबिर भी बनना चाहते हैं, और उन लोगों के नाम भी मेरे पास है, और उनको देख भी रहा हूँ, वो मेरे से बात भी करते हैं। उनको पता नहीं कि रोहित शर्मा को पता है आपके बारे में, मैं बताता ही नहीं उनको। उसमें से तो कुछ लोग हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत है। मेरे ब्रदर, अगर कंपनी खराब है तो सारे मोर्चा निकालो, बाहर आ जाओ, रोड पे आ जाओ। ट्रेजर के बारे में भी और डिजिटल मार्केटिंग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मोर्चा निकाल दो, मेरे साथ आ जाओ। आज कितनी कम्युनिटी, 1000 लोग जहाँ बैठे, 500 लोग सुबह आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं, बंद करवा देते हैं सारी कंपनियां। है दम। घर बैठ कर रजाई में बैठ करके पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है, बाहर निकलना पड़ता है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके सामने खड़ा भी होना पड़ता है। ऐसा सबको कमाना है। जो मेरे साथ प्रेजेंटली रहते हैं ना फील्ड में, उनको पता है मैं बहुत डांटता हूँ कभी कभी। आपको बुरा लग रहा हो, बहुत दिनों बाद आपसे मिला हूँ। लाइव इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि कहीं मेरे मुंह से कुछ अपशब्द ना निकल जाए। अपशब्द ऐसे नहीं है, गलत वाले नहीं, लेकिन डांट ना पाऊँ आपको मैं। वो लगेगा पता नहीं कौन है, ये क्या चाहता है। मेरे को नहीं कुछ भी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग अपने दम पे काम करो। आप सबको काम करना है, आप सबको पैसा चाहिए, डिजिटली चाहिए। और ऐसा कोई भी नहीं है, मैं बोलूंगा भी नहीं यहाँ पे इस मंच के थ्रू। मैं वो चीजें देख चुका हूँ, शायद आपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। यहाँ दिल्ली में बैठ करके ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप सोच नहीं सकते हो कि ये लोग ऐसे काम करते होंगे, और सामने आकर के ऐसे रहते होंगे कि भाई हम तो बिल्कुल गंगा के धुले हुए हैं। तो बड़ा अफसोस होता है। आप जैसी कम्युनिटी के साथ रहने में मजा भी आता है, लेकिन अफसोस भी होता है। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से कई परिवारों के, कई लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, जो आप अब हुआ है कल की वीडियो के बाद। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि रोहित जी तो भाग गए, मेरे को कितना दिया किसी ने वो बता देना। पर्सनली आकर के मेरे को कितना दिया हुआ और मेरे पास कितना, और मैं कितने करोड़ों लेके भागा हूँ, वो मेरे को बता देना एक बार, मैं मान जाऊंगा। वाकई मैं सामने आ जाऊंगा भाई जी, हमारे हाथ खड़े होंगे, आ जाइए। अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो उसके लिए दिल से, दिल की गहराइयों से मैं माफी मांगना चाहूंगा। फिर भी अगर आपको, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है विड्रॉल को छोड़ करके, विड्रॉल को मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी एंड से जो मैसेज आया मैं उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। 15 दिन के बाद अगर किसी का विड्रॉल आता है, तो कंपनी ने यही बोला है, मैंने नहीं बोला है, कंपनी ने बोला कि अगर 15 दिन के बाद किसी का विड्रॉल आएगा इस सिस्टम के अंदर, तो उसको 3 गुना दिया जाएगा। अब विड्रॉल की बात करना बंद कर देना, या तो पेशेंस रख लो, या तो फिर आपके सामने साफ रास्ते हैं सारे।
किसी को फोर्सफुली जहाँ पे नहीं लाया गया है, ना किसी को हमने पैसा लगाने के लिए जहाँ पे करोड़ रुपए बोला है। एक न्यूज़पेपर में खबर आ गई थी कुछ दिन पहले कि ये कंपनी लोगों को चेक बांट रही है और पता नहीं क्या-क्या प्रॉपर्टीज की बात कर रही है और करोड़ रुपए ले रही है। जरूरत नहीं है, जिसने ली है ना वो भुगतेगा। जिसने गारंटियां ली है और जिसने किसी को चेक और किसी ने गारंटियां देकर के किसी को प्रॉपर्टियां दी है ना, वो खुद भुगते। हम अकेले के भुगते। लिस्ट सबकी है। इस बात से पीछे कोई नहीं हट सकता है। शुरू से एक ही बात बोली जा रही है। एक यूट्यूब पे अगर कोई बंदा वीडियो बनाता है ना, नेटवर्किंग मार्केटिंग को जब किसी सिस्टम को प्रमोट करता है ना, वो डिस्क्लेमर लगाता है पहले कि जहाँ पे मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी वो प्रमोशन करता है। तो मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, छोटे भाई के नाते, मान लीजिएगा अगर आपको लाइफ में देखो हमारे एक पर्सन से जाने से कुछ नहीं होगा। हम फौजी हैं, टैंक चलाते थे, 6 गोलियां दे रखी होती थी, जब कैप्चर हो जाए तो मार लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो चल जाएंगे। लेकिन पीछे जो बचेगी कम्युनिटी, ये 1000 लोग बैठे हैं, टोटल कम्युनिटी बात करो 6 लाख की आज इंडिया के अंदर। किस किस घर में क्या क्या जा रहा है, पूरे महीने में भी अगर आपको एक विड्रॉल माल मिल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ पूरे महीने में काम कर लो किसी दुकान के ऊपर, आपको 10,000 या 20,000 से ऊपर जब 50,000 मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट के अंदर जाओगे तो। अदरवाइज इतने टैलेंटेड होते हैं फिर यहाँ पे नेटवर्किंग में नहीं आते, फिर आप बिजनेस नहीं करते आकर के यहाँ पे। अगर स्कैमर कंपनी है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री नहीं करते, अगर आपको इतनी परवाह है अपनी और अपने पैसों की। वहां पे देखिए आपको कितना मिलता है और कितना आपको मिलेगा पूरे महीने काम करने के बाद। हाँ, अगर आपको 10-12 दिन 15 दिन या फिर 4 दिन में विड्रॉल मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर भी कंपनी सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप सपोर्ट करने के लिए एक भी बंदा आगे नहीं आ रहा। कल वो बातें बोली है कंपनी ने मेरे को ना, आजाद जी कॉल जी। करिएगा, मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा। जी जो बातें जी मेरे को बोली है उसने इंडिया के बारे में, जी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा सुन करके कि ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, पैसा भी कमाना चाहते हैं और बोलते हैं, एक देसी भाषा में एक बात बोलते हैं कि जिस थाली में खाओ उसी में थूक दो। जी 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 नहीं होता तो मत आओ नहीं यार, शुरू से बोल रहे हैं मत आओ सिस्टम के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर मत आओ। ट्रेजर क्या, एचएचएम क्या, इसके अलावा कितनी हजारों, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनियों के, इतनी कंपनी मार्केट में क्यों आते हो आप वहां पे। बाकी आज मेरी लास्ट टाइम यहाँ पर बात हो रही है, इसके साथ बात एक बार और करूंगा अगर रहा तो, एक बार और करूंगा, लेकिन उस टाइम पे पूरे मंच के सामने करूंगा। छोटा मोटा मंच है, छोटा 1000 है ना, 10,000 का खरीद कर फिर वहां पे करेंगे बात। और एक बार लोगों को एक चीज जरूर सिखाऊंगा कि ऐसे सिस्टमों के अंदर मत आइए कि जहाँ पे यार मुखबिर बनो और आपके अंदर पेशेंस ना हो और आप रिस्क ना ले सको। शुरू से बोलते आए हैं, अगर वो चीजें आप नहीं कर पाते हो तो फिर सिस्टम के अंदर मत आओ यार। 2 मिनट के लिए वेबसाइट ऑफ हो जाती है, आपको पता नहीं कंपनी के ऊपर मलेशिया से अटैक हो रहे हैं। हजारों बार ग्रुप में बोलते हैं मलेशिया से अटैक हुआ है, आगे से बोलते हैं सर विड्रॉल कब आएगा। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ और बीच में कुछ भाई का साहब के मैसेज आ रहे हैं, सर विड्रॉल कब आएगा, कंपनी का पैसा नहीं है क्या। तो छोटी सोच और पाँव की मोच ने इसीलिए इंसान को आगे नहीं बढ़े, इसलिए आप यहाँ पे नहीं हो। नहीं तो आप बहुत बड़े बन जाते और फिर आज यही प्रॉब्लम्स आप झेल रहे होते, फिर आपको समझ आता कि नहीं ये सच होता है। अभी आपको सच्चाई नहीं पता चल रही है। कितने लोगों के चैरिटी किया, किस किस पर्सन ने चैरिटी किया है, हैंड रेज करिएगा एक बार। कितने लोगों ने यहाँ पे 1000 लोगों में से कितने लोगों ने इस कंपनी के रिलेटेड कंपनी से फंडिंग लेकर के चैरिटी की है। ललित जी, सचिदानंद जी, सजन जी और अरमान खान जी, राम जी, एमडी सर, सर दिल में सुकून मिला होगा एक बार एक चैरिटी करने से क्या होता है। हर जगह पे कंपनी आपको शुरू से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सपोर्ट कंपनी को नहीं किया गया, इसलिए आज प्रॉब्लम आ रही है। 100 लोग खड़ा हो जाए मेरे साथ, 500 लोग खड़े हो जाओ ना, करो रिपोर्ट। कितने लोगों ने आज इस चैनल पे रिपोर्ट करी है वो मेरे को सब पता है, पूरी हिस्ट्री आई हुई है। 6 लाख लोगों में से सिर्फ 20,000 लोगों ने। सॉरी आजाद जी, कुछ बुरा लगा हो पूरी कम्युनिटी को मेरे नहीं नहीं सर, ठीक है, सब कुछ सही है सर, मैं आप बिल्कुल सच कह रहे हो। कल मैं यूट्यूब पे सुनूंगा, मेरी यही बातें मेरी वहां पे आ रही होंगी कि रोहित शर्मा ने ऐसे ऐसा करके बोला रात को सेशन में, ये मैं जानता हूँ। तो उन सबको मेरा थैंक यू, और मैं बोलता हूँ उनको बोल दीजिएगा रोहित शर्मा दिल्ली में ही है, मिल लेना करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ कोई बोलना चाहता था प्लीज। अभिषेक जी, सर विड्रॉल तो रेगुलर आ रहे हैं, अभी शाम को भी बहुत सारे मेरी खुद टीम में आए हैं, मेरे को उन्होंने भेजे हैं कि सर हमारे तो विड्रॉल आ रहे हैं। ये लगभग उन लोगों के विड्रॉल, कुछ लोगों के ऐसे हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में, इलीगल का मतलब जैसे कंपनी शुरू से मना कर रही है कि एक फोन में तो आईडी नहीं करनी, हॉटस्पॉट नहीं लेना, एक वाईफाई पे कई फोन नहीं चलाने, वो सारे काम करते हैं लोग। और फिर उनको कंपनी सस्पेक्टेड नजर से रखती है और उसको थोड़ा सा लंबी कतार में रख देती है। और ये बार बार ग्रुप में बोलती है कंपनी, बाकायदा असिस्टेंट बोलते हैं कि जो इलीगल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं उनके कतार में रख दिए जाते हैं, लेकिन कंपनी देगी उनको भी थोड़ा सा लेट कर देते हैं, और लेट करते तो सबसे ज्यादा पैनिक वही आदमी होते हैं। आज सारा दिन मैंने ग्रुप में ऑब्जर्व किया कि जो लोग सबसे ज्यादा शिकायत कर रहे थे 80% लोग तो वो थे जो 200 से नीचे का विड्रॉल है जिनका, और अरे 20% वो थे। दुर्गेश जो यूट्यूब चैनल बना रहा है जयपुर से, मैं इसके ऑफिस में गया था। मैं लगातार चंडीगढ़ चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली पिछले बाहर से गाड़ी लेकर के कम से कम भी 30 चक्कर लगा चुका हूँ, सिर्फ इस रीजन से। जी मेरे को क्या पड़ी है, मैं तो आराम से सो जाऊं। जी सर जी मैं नहीं हूँ, और मैं बोल चुका हूँ मैं नहीं हूँ अभी।
लेकिन हूँ तो सिर्फ आपके लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। जी, 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 जी। तो बिल्कुल। वहाँ पे दुर्गेश जी का कहना था कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने कहा नाम बताओ, नाम ही नहीं है, नहीं सर, नाम किया ही होगा नहीं तो है। हमें पता नहीं, और पता नहीं कौन है, हम तो साथ बहुत सारे मिल ऐसे के ये लोग हैं जो बोलते हैं सिर्फ कि हम अपलाइन के लिए बैठे हैं। शिकायत सुनो, करेंगे। अपलाइन बोनस है ना, अपलाइन बोनस के लिए खाली आए और 8 आईडी लगाई और सो गए। उनका विड्रॉल हाँ, नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा। नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए सर। क्योंकि तुम आए क्यों फिर सिस्टम में? सिर्फ हुँ, अपलाइन पता चल गया कि अपलाइन बोनस आ रहा है, अपलाइन मेहनत करता रहे, अपलाइन रोता फिर गिड़गिड़ाता रहे और दिन रात मेहनत करता रहे, और तुम सिर्फ 8 बंदे लगा करके अपनी घर की आइडिया लगा करके और इस सिस्टम से 3% उसका लेता रहे हो घर पे बैठ के। तो ये तो इलीगल एक्टिविटी में आएगा ना। तो हमने वो बिल्कुल। नोटिस किया, मेरे पास पूरी लिस्ट आई हुई है उसकी, कौन कौन सी आइडिया है, किस किस की आइडिया है, सबकी आईडी मेरे पास है। जिसको चाहिए तो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा। जी, बिल्कुल। आप खुद गलती करोगे तो फिर बोलोगे हमें कंपनी पैसा नहीं दे रही है, कंपनी स्कैम कर रही है, कंपनी फ्रॉड कर रही है। कब तक चलेगी भाई, कब तक चलेगी? अरे आप क्यों क्यों पूछ रहे हो? जब रिस्क लेके आए तो कब तक चलेगी? जी, जी, जी। इज अ वेरी बैड अवर कम्युनिटी एंड आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, और आपके सामने जो आप एक चेहरा बनना चाहते थे, आप वो चेहरा नहीं बन पाए। जस्ट आप कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पे आए अपना डाउन करने के लिए, तो फिर आप इस सिस्टम के लिए नहीं बने। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू टू ऑल। इफ एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मेरे से हुई हो, कुछ मैंने अलग बोल दिया उसके लिए मेरे को माफ कर। जी। ओवर टू आजाद जी। तो सर मैं यही कह रहा था, अभी शाम कंपनी ने ना अपने इसमें ग्रुप में भी बहुत सारी वीडियो बना के डाली हैं उन्होंने, हमारे नवीन हुड्डा जी हैं जो, उन्होंने मतलब ऑनलाइन दिखाया बकायदा कि किस तरीके से कंपनी 12 घंटे पहले भी मतलब सैकड़ों पे आउट निकले हैं, 13 घंटे पहले, 14 घंटे पहले, 15 मिनट, अभी कुछ मिनट पहले के भी आई है, अभी नई वीडियो आई है सर। और बहुत सारे लोगों के विड्रॉल आए भी हैं। और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा सर। जो भी बीच में दिक्कत आई है, वो दिक्कत कंपनी अकेली थोड़ी झेलेगी। जब हम पैसा कमा रहे तो हम साथ ही झेलेंगे। ऐसा थोड़ी कि हम घर बैठ के चलो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हमारे को चलो जी घर बैठे हम रजाई में घुस के बैठे और कोई पैसा आता रहेगा। अगर कुछ दिक्कत कंपनी पे आती है तो वो भी तो हमारी खुद की दिक्कत है ना, तो उसको भी झेलना चाहिए हमें। कितने सारे मतलब कि परेशानियां झेलनी पड़ी हैं कंपनी को, कितने सारे साइबर अटैक हुए हैं, कितनी वो सारी मतलब यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। और कुछ बातें जो आपने आपने झेली हैं वो बताई हैं, आपने हमारे को पर्सनल भी बताई हैं, हम सब भी साथ में उन चीजों को फील कर पा रहे हैं सर। तो हम पॉजिटिव हैं सर, 100%। मेरी टीम मतलब इतनी बड़ी है, कहीं भी मेरी टीम से कोई भी आदमी नेगेटिव मुझे तो नजर आया नहीं। हाँ, ये इसमें ग्रुप में जरूर बहुत सारे लोगों ने हाँ हल्ला मचा रखा था, और उनको मैंने सारा दिन ऑब्जर्व किया, वो 200 से नीचे के विड्रॉल थे सारे, और 20% लोग 500 तक की हद तक जा रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000-1500 डॉलर हो और वो आदमी चिल्ला रहा हो। तो मैं तो ये ऑब्जर्व किया दिन भर। और बाकी दिनेश जी है, दिनेश भाई है मेरा छोटा, हम पार्टनर रहे के आईडी पे। तो दो शब्द एक बार दिनेश जी से भी सुनना चाहेंगे हम। दिनेश भाई। सभी को नमस्कार दोबारा। देखिए, हम पहले दिन से रिस्क लेके आए थे और हम सबको एक चीज बोल रहे हैं कि $100 का रिस्क है। हमने सबको एक चीज बोली हुई है कि ये जहां इतना बड़ा रिटर्न होता है वहां पे रिस्क भी शुरू हो जाता है। हमने ना किसी की गारंटी ली, ना हमने आगे किसी को गारंटी लेने के लिए बोला हुआ। लेकिन फिर भी लोग अगर गारंटियां लेके धंधा ले रहे हैं और गारंटियां लेके पैसा लगवा रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पहले डे वन से हम बड़े बड़े सेमिनार जो हुए हैं उन सेमिनार में भी बोला है कि किसी की कोई गारंटी नहीं लेनी। हर बंदा रिस्क लेके यहाँ पे आ रहा है, रिस्क लेने के बावजूद भी लोग इतने पैनिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने को तो ये बात समझ में आई नहीं रोहित भाई। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आदमी पहले दिन ये बोल रहा है कि भाई किसी की कोई गारंटी नहीं, उसके बाद कहता है कि मेरा विड्रॉल नहीं आया, विड्रॉल नहीं आया, विड्रॉल। और ये छोटे छोटे विड्रॉल वाले, हमने तो अपने ग्रुप में एक और चीज बोली कि जब तक मैक्सिमम टाइम कंपनी का है उससे पहले आप ग्रुप में मत डालिए। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 8-8 आइडिया लगा के, खुद की $30 की आईडी लगा के, 8-8 आइडिया लगा के जो पैसा जनरेट किया हुआ है, ये वही लोगों के 90% उन्हीं लोगों के जो है ना वो आते हैं। और कंपनी ने ये चीज जो है बंद कर दी है। तो फ्री में पैसा तो सर किसी को भी नहीं मिलता है ना। हमने भी मेहनत की है, हमने भी ग्राउंड पे जाके काम करा है, अभिषेक भाई ने भी ग्राउंड पे जाके काम करा है। अब आज अभिषेक भाई की बहुत अच्छी टीम है। तो अभिषेक भाई आपको जो जो चीजें फेस करने को मिल रही हैं एक बार आप भी थोड़ा सा बताइए। देखिए साथियों, बेसिकली लोगों के अंदर में एक ही बेसिकली डर है कि हमारा विड्रॉल कब आएगा, कैसे आएगा। और अभी सर ने बता ही दिया है कि ऑलरेडी लगभग 15 दिन से अधिक हुआ तो 3 गुना पैसा मिलेगा। तो बेसिकली साथियों, जो आखिरी समय है तब तक तो हमें वेट करना ही चाहिए। यहाँ पर हमने ग्रुप में देखा किसी ने 25 तारीख को विड्रॉल लगाया और अगले ही दिन उन्होंने डाल दिया कि यार मेरा विड्रॉल नहीं आ रहा है। तो ये सबसे खराब एटीट्यूड है, जबकि मार्केट में सभी को पता है कि विड्रॉल में टेक टाइम, विड्रॉल आने में टाइम लग सकता है। ऑलरेडी पेंडिंग विड्रॉल चल रहा है, बहुत सारी चीजें मैलिशियस अटैक हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर में, अपडेशन हो रहे हैं। तो साथियों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने भी बहुत सारी चीजों को झेला है अभी, टीमों के क्वेश्चंस, लगातार कॉल्स। लेकिन इसी बीच में एक ही समझ में आया कि कंपनी अब विड्रॉल भी रिलीज कर रही है। कभी भी आपके विड्रॉल आपके अकाउंट में आ सकता है, और ये कभी भी हो सकता है साथियों, आज रात में हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है। तो पेशेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कंपनी जल्द ही अपने सारे इशूज को सॉर्ट आउट करके बहुत बड़े स्तर पे हम सभी जो है आगे काम करेंगे। और साथियों, मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा रहा अभी तक के सिस्टम में, लेकिन
बेसिकली अभी जो कम्युनिटी का जो बिहेवियर रहा वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। बट साथियों, रोहित सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि बैकएंड पे वो कितनी चीजों को झेल रहे हैं, किस तरीके के अटैक्स को झेल रहे हैं, फिजिकली बाहर में लोग जो है किस तरीके से फिरौती मांग रहे हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर मुखबिर बन के आ रहे हैं, तो ये साथियों ये एचएएचएम की एक प्रकार से सफलता ही है कि उन्होंने लोगों को अलर्ट कर दिया है। और साथियों, हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, एचएएचएम हमारे साथ में है और हमें अब एचएएचएम का साथ देने की जरूरत है। तो साथियों, मेरा ख्याल है रोहित सर, आज की मीटिंग हम यही वाइंड अप करना चाहिए, क्यों दिनेश भाई? रोहित भाई, मैं एक बात कम्युनिटी से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट ग्रुप में आता है तो कितने ऐसे लोग हैं जो खुद से उनको जवाब देंगे? एक बार हैंड रेज करें, जो खुद से उनको जवाब दे देंगे। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो खुद से उनको जवाब देंगे, एक बार वो लोग हैंड रेज करें। गुड गुड, वेरी गुड। कितने हैं? कितने लोग हैं में? जो ग्रुप्स में ज्वाइन है और वो खुद से जवाब देंगे। नेगेटिव लोगों को